हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये कंटिन्यूएशन है। इसका पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंश्योरेंस कौन कौन से टाइप के कार इंश्योरेंस होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप के कार इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा, आपका आई बटन में आ रहा होगा, ये वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी इंश्योरेंसेज होते हैं। सो पॉलिसी में मल्टीपल इंश्योरेंसेस कवर रह सकते हैं। एक पॉलिसी में एक इंश्योरेंस रहेगा ऐसा नहीं, मल्टीपल रह सकते हैं। इसीलिए इंश्योरेंसेस टाइप्स अलग हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अलग हैं। तो आज हम लोग पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉलिसी आपके लिए सूटेबल है। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कार इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है दैट इज थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द थर्ड इज एड ऑन इंश्योरेंस राइडर्स और कवर्स। सो तीनों को विस्तार में समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करें कौन सा आपको लेना चाहिए। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है कि अगर आप सपोज ड्राइव कर रहे हैं और आप या फिर बाइक चला रहे हैं, तो आपके बाइक और गाड़ी जाके किसी और को हिट करता है, तो उसको जो भी डैमेज होता है, उसके व्हीकल में जो डैमेज होता है, उसके प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज होता है अगर, तो उसको कवर करती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज से आपका गाड़ी का जो डैमेज है वो कवर नहीं होता है। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे सस्ते वाले पॉलिसीज होते हैं जो आप वेबसाइट में देखोगे तो उसमें प्रॉपरली जब आप वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद रहे हो या फिर कोई एजेंट से खरीद रहे हो, तो आप प्रॉपरली समझ लें कि आप कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो। ऐसा ना हो कि आप कम दाम है बोल के थर्ड पार्टी ले लें और बाद में आपका बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी या बाइक है, उसमें छोटा सा डैमेज हो जाए, 5-6 हज़ार का खर्चा लग गया, तो पता चला 20 हज़ार का खर्चा लग गया, उस पर अलग से आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं। So, third party insurance policies are mandated by Government of India, Motor Vehicle Act 1988 के हिसाब से आपके पास एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज रहना चाहिए। अगर आप गाड़ी या बाइक लेकर रोड पे जा रहे हो तो यू शुड हैव दैट डॉक्यूमेंट विथ यू। बट थर्ड पार्टी आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, आपको सिर्फ अपने लायबिलिटी से बचाएगा कि आपके वजह से किसी और को अगर नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान का भरपाई आपको ना करना पड़े, वो आपका इंश्योरेंस कंपनी करेगा। आपका खुद का नुकसान कवर नहीं करेगा। थर्ड पार्टी कवरेज बेसिकली क्या होता है कि अफोर्डेबल होता है, बहुत ही सस्ता होता है। ये लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को फुलफिल करता है, और ये ओल्ड व्हीकल्स के लिए सूटेबल है। अगर काफ़ी पुराना व्हीकल है कि वो डैमेज हो गया तो कहीं से भी आप रिपेयर करा लोगे ऐसा टाइप, तो उसमें थर्ड पार्टी चलेगा। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट टू मच। सो नेक्स्ट जो इंश्योरेंस पॉलिसी है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और विच इज़ करेंटली सबसे ज़्यादा बिक रहा है, बिकॉज जैसे जैसे दिन जा रहे हैं पब्लिक भी एवरीवन इज एजुकेटिंग देमसेल्व्स अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ व्हीकल परचेज। सो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होता है दैट इज वाइडली बीइंग परचेज्ड बाय ऑल द कार बायर्स और बाइक बायर्स, न्यू बाइक बायर्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपका थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता ही है। थर्ड पार्टी के बेनिफिट्स के साथ आपका जितना बेनिफिट है, जैसे आपका व्हीकल डैमेज हो गया, आपको कोई मेडिकल अटेंशन का ज़रूरत है, कोई एक्सपेंडिचर है, ये सब चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव में कवर हो जाता है। इसमें बहुत सारे एड ऑन्स आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपका रोड साइड असिस्टेंस। जैसे सपोज हाईवे पे आप जा रहे हो, गाड़ी ख़राब हो गया और आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो रोड साइड असिस्टेंस कवर करती है, तो आपका गाड़ी का टोइंग, उसका चार्जेस, आपको अगर हाईवे पे कहीं होटल में रुकना हो, नियर बाई कोई सिटी नहीं है तो वही हाईवे पे रुकना हो, उसके एक्सपेंसेस, आपके वहाँ से अपने घर तक ट्रैवल करने के एक्सपेंसेस, गाड़ी रिकवर, तो ये सब एक्सपेंसेस कवर हो जाता है। दैट इज़ एन एड ऑन। फिर इंजन रिप्लेसमेंट, बहुत सारे केसेस में इंजन खराब हो गया, इंजन सीज हो गया, इंजन में ऐसा कुछ डैमेज हो गया जो इरिपेरेबल है, पूरा इंजन असेंबली चेंज करना पड़ेगा, वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, तो वो चीज़ कवर हो जाती है। वैसे एड ऑन्स आते हैं। फिर ज़ीरो डेप्रिसिएशन। अगर आपको ये बात पता नहीं तो जान लीजिए कि आप जब गाड़ी शोरूम से आपका गाड़ी बाहर निकलता है, इमीडिएटली 5% गाड़ी का जो वैल्यू है कम हो जाता है। द टाइम जब आप साइन ऑफ लेते हो हैंडओवर का, उस टाइम में आपका गाड़ी का जो दाम है वो 5% कम हो जाता है एज पर द इंश्योरेंस वैल्यू। सो और उसके बाद दिस फॉर द फर्स्ट 6 months, और पहला 6 महीने के बाद से हर साल में 10% का रिडक्शन होता है। सो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिप्रिशिएट करता है आपका ये जो एसेट है। तो दिस इज डिप्रिशिएटिंग एसेट, कार इज कंसिडर्ड एज ए डिप्रिशिएटिंग एसेट। तो ये डिप्रिसिएशन से बचने के लिए
आपको जीरो डिप्रिसिएशन का एड ऑन लेना पड़ेगा। जीरो डिप्रिसिएशन में क्या होगा, जो आपका गाड़ी का इनवॉइस वैल्यू है वही आपका गाड़ी का इंश्योर्ड वैल्यू रहेगा। सो जीरो डिप्रिसिएशन नॉर्मली अराउंड 5 to 10% ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है कॉम्प्रिहेंसिव को। बट इफ़ यू आर बाइंग एक्सपेंसिव व्हीकल और आपका अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो जीरो डेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट इज रिटर्न टू इनवॉइस बोल के एक एड ऑन आता है, काफ़ी वीडियोस में या काफ़ी ब्लॉग्स में आपने पढ़ा होगा। रिटर्न टू इनवॉइस जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका गाड़ी का जो इनवॉइस वैल्यू है, मतलब बिफोर टैक्सेस आपका गाड़ी का जो ऑन रोड वैल्यू था वो वैल्यू को कंपनी रिइंबर्स करेगी आपको। इन केस ऑफ थेफ्ट हो जाए या फिर गाड़ी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो जाए तो उसमें आपको कंपनी रिइंबर्स करेगी। ये दिस इज अराउंड 10% मोर एक्सपेंसिव दैन कॉम्प्रिहेंसिव प्लस जीरो डेप। सो इसमें एक लिमिटेशन ये आता है कि मैक्स टू मैक्स जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं रिटर्न टू इनवॉइस, सभी कंपनी नहीं करती हैं, जो मैक्स टू मैक्स जो मैक्सिमम कंपनीज करते हैं वो कंपनीज बेसिकली 3 साल तक ये करते हैं। 3 साल के बाद ये कवरेज नहीं मिलेगा आपको रिटर्न टू इनवॉइस, बिकॉज 3 साल बाद गाड़ी का डिप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो नहीं मिलता है। सो ये कुछ एड ऑन्स हो गए कॉम्प्रिहेंसिव के। हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में डिटेल में समझा और उसमें कुछ एड ऑन्स के बारे में हम लोगों ने समझा। एड ऑन्स क्या था, रोड साइड असिस्टेंस, इंजन रिप्लेसमेंट, देन जीरो डिप्रिसिएशन एंड रिटर्न टू इनवॉइस। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का कुछ और यह है कि वाइड रेंज ऑफ कवरेज रहता है आपका, जो है मैनमेड या नेचुरल डिजास्टर अगर कुछ होता है तो वो कवर हो जाता है। एडिशनल कुछ एड ऑन्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और थेफ्ट से भी आपको प्रोटेक्ट करती है कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें कुछ है चीज़ें हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव में भी कवर नहीं होती। सो वो जैसे हो गया आपका नॉर्मल वेयर एंड टियर, जो व्हीकल आपका जब ऑपरेट करता है बहुत सारे नॉर्मल वेयर एंड टियर होते रहते हैं, जैसे आपका वाल्व असेंबली वेयर टियर होता है, आपका टाइमिंग चेन वेयर टियर होता है, आपका क्लच प्लेट वेयर टियर होता है, ये सब कवर्ड नहीं होता है इंश्योरेंस में। फिर एजिंग रिलेटेड ब्रेकडाउन्स जो होता है, एजिंग रिलेटेड ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल, वो कवर नहीं होता है। टायर्स और ट्यूब्स कवर नहीं होता है। बट अगर आपका एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के वजह से अगर आपका टायर या ट्यूब डैमेज होता है, इन दैट केस 50% कॉस्ट रिइंबर्स करती है इंश्योरेंस कंपनी। ये जान लीजिए, शायद पॉइंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। 50% टायर ट्यूब का रिइंबर्समेंट आपको तभी मिलेगा जब अगर आपका उस एक्सीडेंट में टायर या ट्यूब डैमेज हुआ है, उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में टायर एंड ट्यूब डैमेज हुआ है। अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट होता है बाय अनलाइसेंस ड्राइवर, आपको नहीं मिलेगा क्लेम। ड्रंकन ड्राइविंग नहीं मिलेगा क्लेम। कोई अगर वॉर हुआ या न्यूक्लियर अटैक हुआ उस टाइम में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ऑल्दो अगर कोई राइट है या पब्लिक वायलेंस की वजह से डैमेज होता है उसमें आपको क्लेम मिल जाता है। सो ये बेसिकली था कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में। आपको कौन सा लेना चाहिए? आज के रेट में हम लोग जब भी गाड़ी या बाइक खरीद रहे हैं हम लोग काफ़ी रिसर्च करने के बाद लेते हैं। लेकिन रिसर्च करने के जब हम लोग रिसर्च करते हैं, वीडियोस से हम लोग रिसर्च यूट्यूब में करते हैं, हम लोग गूगल में करते हैं, तो काफ़ी जगह में पॉइंटर्स आता है कि गाड़ी खरीदने के टाइम पैसा बचाने का क्या क्या उपाय है। ये वीडियोस या फिर ये ब्लॉग्स काफ़ी आपको दिखेंगे। इसमें इंश्योरेंस एक बड़ा कंपोनेंट हो जाता है। इंश्योरेंस आप खुद से ले लीजिए, इंश्योरेंस डीलर से मत लीजिए, इंश्योरेंस में रिसर्च करके लीजिए, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। शोरूम आपको 40,000 का इंश्योरेंस दे रहा है, आप बाहर से लोगे 20,000 पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलेगा आपको सही में मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। 40,000 का इंश्योरेंस 20,000 में मिलेगा, लेकिन वो इंश्योरेंस में क्या क्या कवर्ड है वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको एक वीडियो में ऐसा लीजिए वैसा लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसी पे बिलीव करना है। आप सुनिए, समझिए, फिर स्टडी कीजिए, उसके ऊपर अपना स्टडी कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद खरीदिए, क्योंकि पैसा आपका है, गाड़ी या बाइक आपका है। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा बचाने के चक्कर में इंश्योरेंस में बहुत कम पैसा में हम लोग इंश्योरेंस करा लिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देके चला गया और मेरा एक्सीडेंट हुआ और आई डोंट गेट अ क्लेम, ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। तो आप कभी भी ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट से यहाँ सब इंश्योरेंस खरीद सकते हो। वो लोग आपको सभी रेट्स दिखा देंगे। आपको सपोज आप एक टाटा नेक्सॉन ले रहे हो, आपको 40,000 का इंश्योरेंस भी दिखाएगा, आपको 10,000 का इंश्योरेंस भी दिखाएगा, 20,000 का भी दिखाएगा। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा वाला इंश्योरेंस लोगे। तो प्रॉपरली आप इंश्योरेंस को स्टडी कीजिए, स्टडी करके समझिए, समझने के बाद उसको खरीदिए। इंश्योरेंस में ऑलवेज गो फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव आप 5 या 6 साल के बाद जब गाड़ी का एज होता है कॉम्प्रिहेंसिव मिलने का चांस कम हो जाता है।
तो तब तक एटलीस्ट आप अपने को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कवर करो। अगर आपका गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा ट्रेचरस टेरेन में रहते हैं, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे थेफ्ट हो सकता है, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या फिर हाईवे राइडिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। कोई भी सुझाव है, कोई कमेंट है, या फिर आप इस टॉपिक पे और कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ हम लोग अगर मिस कर गए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।